पहुंच गए हैं राजीव नगर रोड नंबर 23 में। जी हां, उसी रोड नंबर 23 में जहां सोमवार के दिन पूरा बवाल हुआ था, जो दीघा को पूरा जाम कर दिया था स्थानीय लोगों ने। किस कारण से जाम किया था वो सारे बातों को आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि प्रशासन किस हद तक लापरवाही कर रहा है। और वैसी स्थिति में जब पटना के डीएम इसमें तत्पर हैं, आप देखिए राजीव नगर रोड नंबर 23 में उसी नाला के पास हम हैं जिस नाले में डूबकर एक बच्चे की मौत हुई थी। देखिए यही वो स्लैब है, आप देख सकते हैं। एकदम देख के ही लग रहा है कि इसको एकदम अभी लगाया गया है, सोमवार की घटना है, लेकिन उसके बावजूद इसको ढका नहीं गया, जिस कारण से एक मासूम की बलि चढ़ गई। और जब पटना डीएम नगर निगम पर कड़ाई किए, कार्यपालक अभियंता को शोकॉज नोटिस जारी किया, तब जा कर के कल ये स्लैब जो है यहाँ रखा गया है। और इस तरह का स्लैब यहाँ से लेकर के राजीव नगर 23 नंबर से आप 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं, या जहाँ कई इस तरह के स्लैब खाली थे, लेकिन कल जा कर के आनन फानन में उसको भरा गया है। हम बात करेंगे, यहाँ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं, कि किस तरह की लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जाती है, जबकि लोग टैक्स दे रहे हैं तब ये क्या कहेंगे। ये नाला कितना दिनों से खुला हुआ था? बहुत ही दुखद घटना है ये। एक छोटे से बच्चे का जो कि महज 5 साल के थे, और प्रशासन और ठेकेदारों के लापरवाही के कारण उस बच्चे की बलि चढ़ गई। अत्यंत दुख है। ये मानिएगा ना कि जब पटना डीएम इतना कड़ाई किए तब जाकर नगर निगम एक्शन लिया, उसमें भी बचने का कोशिश होता है कि हमारी गलती नहीं है तो उनकी गलती है, और जिस कारण से आम लोग इसकी बलि चढ़ते हैं। जी हाँ, इस बिल्कुल सत्य बात है। प्रशासन अगर पहले से ध्यान देता तो ये घटना न घटी होती। प्रशासन तो यहाँ पर आवे नहीं। इस तरह का कई जगह नाला का ढक्कन का बाबू बहुत जगह है, सब यहाँ से लेकर वहाँ लेकिन से। पटना के जिलाधिकारी महोदय ने जब कड़ाई किया है तो कल जाकर, सोमवार की घटना है, और कल बुधवार को सभी स्लैब को ढका गया। हाँ, कल ढका गया है सबको, कल ढका गया। हाँ, देखिए एकदम नाला के बगल में है, अपना काम कर रहे हैं। बाबा क्या हुआ था उस दिन? परसों का बनिस्पत में जिस दिन लड़का डूबल था वो दिन तो खैर हम लोग है नहीं थे, हम अंदर में थे, इसलिए हम तो देख नहीं पाए। लेकिन क्या सुने आप, क्या हुआ? चूंकि एकदम आपके जस्ट 2 कदम की दूरी पर है। काले में सोमवार का जिस दिन इस घटना हुई थी, हुई थी वो दिन तो हमको लगता है कि कोई नहीं आया था। लेकिन यह जो नाला का जो ढक्कन खुला हुआ था, ये कितने दिनों से खुला हुआ था? ये तो जिस दिन से बना था उसी दिन से खुला हुआ नहीं था। करीब करीब ढक्कन लगने के बाद 10-12 इंची 1 फीट के करीब में खाली था। हाँ, मतलब आराम से कोई आदमी उसमें गिर जाएगा। और बच्चा गिरा, पता भी नहीं चला, उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब हंगामा हुआ तो प्रशासन ने कल इसको ढका। हाँ, कल ढका है। इसमें आप लोग कभी शिकायत नहीं किए? कि बहुत बार शिकायत किए। किससे शिकायत किए? जिसका ठेकेदार था, जिसका से। क्या है ठेकेदार का नाम? ठेकेदार के नाम नहीं पता है, इसमें रहता था। तो ठेकेदार क्या कहता था? बोलता था कि नहीं, जो मरेगा घर में बच्चा बंद करके रखो तो गिर के मरेगा तो हम क्या करेंगे। मतलब नाला हम नहीं ढकेंगे, बच्चा को घर में बंद रखो। हाँ, अरे बंद किया, एगो खुला था उसका बंद किया तो बहुत डांट रहा था। देखिए ठेकेदार की दबंगई देखिए कि बच्चे को घर में बंद रखिए। डांट माट करे लोग तो अब ढक्कन लगाया। प्रशासन जब एक्टिव हुआ, हाँ तब हुआ। देखिए ये जो नाला है इसके जस्ट अपोजिट में 12-15 फीट की दूरी पर यह दुकान है। बाबा यहाँ हैं, इनसे जानेंगे सोमवार के दिन जो है क्या हुआ था। बाबा, सोमवार के दिन एकदम आपके सामने ये नाला है, कितने दिनों से पहले खुला हुआ था ये बताइए? बहुत दिनों से खुला हुआ है सर। कोई बंदी का इसका नहीं, कोई बंदी नहीं। शिकायत किए थे नगर निगम? शिकायत तो किया जाता है बराबर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो उस दिन क्या हुआ था बाबा, सोमवार का? उस दिन क्या हुआ था, सो यहाँ 2-3 बच्चे आए थे, सामान खरीदे थे और यहाँ से वापस गए तो उधर उनका घर उधर आज़ाद नगर में है, लेकिन यहाँ से तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं, यहाँ से चला गया था। फिर कैसे वो गिरा ये हमको जानकारी नहीं। हल्ला हुआ तो आपको पता? हाँ, हल्ला हुआ तब लोग का भीड़ लगा और देखा गया। यदि नाला पर स्लैब रहता तो यह घटना नहीं घटता। चलिए, तो यह 15 इंची की फासला था वो ढक्कन का, पहले ही से। हाँ। तो 15 इंची का फासला था, जो कि किसी भी व्यक्ति के गिरने के लिए काफी है। हाँ, कोई भी गिर सकता है। और इस तरह का कई ढक्कन खुला हुआ है, सब यहाँ हुआ खुला है 24 नंबर तक। 24 नंबर। हाँ,
देखिए तो 24 नंबर तक खुला हुआ है और जब कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, तब जाकर के प्रशासन जागता है। ये जो नाला का ढक्कन हटा रहता है, इसके लिए कभी आप लोग नगर निगम में संबंधित अधिकारी के पास, नगर निगम के जो यहाँ पर अधिकारी आते होंगे, कभी आप लोगों ने शिकायत किया? नहीं, धर्मेश जी हमसे बोले, उनसे हम बोले थे कि देखिए नाला जितना दूर अगर काम अगर हो जाता है तो उतना ही दूर कटवाइए। नहीं कहे कि जिसको कहना है जिसको जाके कहिए, हमको उससे फर्क पड़ने वाला चीज़ नहीं है। धर्मेश जी लापरवाही नगर निगम की है। हाँ, लापरवाही नगर निगम का लापरवाही नहीं है, धर्मेश जी का लापरवाही है। कौन है? ये जो नगर निगम का जो काम ठेकेदार कराते हैं साहब जी। हाँ, तो मतलब नगर निगम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अगर ध्यान दिया रहता तो आज ये घटना नहीं होता जी। तो यदि नगर निगम के जो हैं ठेकेदार, स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि ठेकेदार ने ध्यान दिया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। मज़ेदार बात यह है कि जब कोई घटना घटती है उस समय तो पूरा अफरा तफरी मस्ती है। सोमवार के दिन जिस प्रकार से पूरा दीघा जाम था, उसके बाद प्रशासन जागा, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब लाइट में नहीं आती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और आपको यह तो रोड नंबर 23 है, आपको अटल पथ की वो तस्वीरें अभी हम दिखाएंगे जो मेन रोड है और वहाँ पर जो नाला बना है वहाँ उसकी क्या स्थिति है। और इस तरह के कई स्लैब वहाँ भी खुले हैं। क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कोई दुर्घटना हो तब जा कर के उस नाले के ढक्कन को भी ढका जाएगा, या घटना घटने से पहले उस पर भी सुनवाई होगी? अभी आपको हम दिखा रहे हैं अगली तस्वीर में कि किस प्रकार से अटल पथ पर कई ऐसे स्लैब हैं जो खुले में हैं, खुला है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और उसमें यदि कोई गिरता है, उसकी मौत होती है, उसका कोई हड्डी टूटता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आइए हम चलते हैं अटल पथ पर। हम पहुंच गए हैं अटल पथ पर, लेकिन अटल पथ की तस्वीर दिखाने से पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि किस प्रकार से सोमवार के दिन जो दीघा मेन रोड पर जाम लगा है। ये जो आप देख रहे हैं आगजनी की तस्वीरें हैं, टायर जलाकर हजारों लोग सड़क पर देखिए किस प्रकार से उतरे हुए हैं। जो राजीव नगर रोड नंबर 23 के नाले में गिरकर जिस बच्चे की मौत हो गई थी, उसके मोहल्ले के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, किस प्रकार से ये लोग उग्र होकर सड़क जाम कर रहे हैं। और मानना होगा दीघा थाने की पुलिस ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, जिस सहनशीलता का परिचय दिया कि लोगों के आक्रोश को झेलती रही और लोग कई घंटे तक यह जाम लगा रहा। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी। पटना के डीएम ने खुद इस पर संज्ञान लिया, नगर निगम के कार्यपालक अभियंता को शोकॉज नोटिस जारी किया, इसे आपराधिक कृत्य माना। और आपको अभी हमने जो रोड नंबर 23 की तस्वीरें दिखाई कि जब डीएम इस कदर एक्टिव हुए तब जाकर 2 दिनों के बाद प्रशासन जागा और राजीव नगर रोड नंबर 23 में जितने नाले के स्लैब टूटे हुए थे उनको आनन फानन में भरा गया। वो तस्वीर आपको हमने दिखाई, लेकिन अब बेहद रोचक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अटल पथ, जो कि मेन रोड है, यहाँ से हर अधिकारी गुजरते होंगे। वहाँ पर देखिए क्या प्रशासन इंतजार कर रहा है। देखिए अटल पथ की तस्वीर है और ये स्लैब देखिए किस चौड़ाई में गिरा हुआ है। इसमें आदमी तो क्या, कोई जानवर भी गिर सकता है। स्लैब टूट के गिरा हुआ है यहाँ पर और इसे देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही दर्शा रही है कि वो ये कारनामा उनका दर्शा रहा है। कहीं कोई घटना होती है तब जाकर प्रशासन जागता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जब पटना के कलेक्टर इसमें इतना ज़्यादा एक्टिव हैं तब ये तस्वीर देखिए। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं कि ये पहला कोई नाला नहीं है, ये पहला जो नाला का ढक्कन नहीं टूटा हुआ है। यहाँ से जब हम बढ़ रहे हैं राजीव नगर की ओर, बेली रोड की ओर, थोड़ी ही दूर पर देखिए कि फिर अगला जो चेंबर है वो भी टूटा हुआ है। अटल पथ को बने हुए कितना दिन हुए, ये नाला की क्या स्थिति है देखिए। यहाँ पर तो वहाँ उसके पहले की नाले की ढक्कन नीचे गिरा हुआ था, यहाँ पर ढक्कन ही गायब है। और इस चौड़ाई में आप समझिए कि आदमी क्या, कोई बड़ा जानवर भी गिर सकता है या नहीं। और यदि कोई गिरता है, उसकी मौत होती है, उसके किसी शरीर की हड्डी टूटती है, तो इसको लेकर कौन जिम्मेवार है? क्या अधिकारी सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो है उसका वेतन लेने के लिए हैं? एक बार नौकरी लग गया उसके बाद कोई काम नहीं। देखिए ये स्लैब, यहाँ स्लैब है, लेकिन जब इस स्लैब को हटाया गया तो इस स्लैब को लगाया क्यों नहीं गया? 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी और उसमें 3 जगह ये स्थिति है। उसके बाद आपको एक और कारनामा दिखा रहे हैं।
अधिकारियों का कारनामा, सुशासन में ये हाल है। आखिर मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ देखेगा, अधिकारी हैं किस लिए? अब यहाँ की तस्वीर देखिए आप, मेन रोड पर, अपने सहयोगी से कहेंगे जरा से वहाँ से घुमाते हुए दिखाएं। मेन रोड से जो ये तस्वीरें, मेन रोड से जो आप आ रहे हैं, देखिए रात के अंधेरे में अगर आपको नज़र नहीं आता है, ये स्लैब, इतना बड़ा स्लैब मेन रोड पर रखा हुआ अटल पथ का, और इसके बाद आप जो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ भी कितनी चौड़ाई में नाला का ढक्कन नहीं। तो आपको हमने नगर निगम कहिए, नगर विकास विभाग कहिए, या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको आप समझ लीजिए कि कौन दोषी हैं। हम तो बस आपको तस्वीर दिखा सकते हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया। और यहाँ से आप राजीव नगर की ओर बढ़ रहे हैं तो कई जगह नाले की ये स्थिति है, कहीं स्लैब टूटा हुआ है, कहीं गायब है। और यदि फिर कोई घटना घटती है तो वैसे लोग भी से भी कहना चाहेंगे कि जो लोग कोई घटना घटने पर रोड पर आकर आगजनी करते हैं, हजारों की संख्या में नारे लगाते हैं, वे लोग इस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? 50 आदमी भी अगर मिलकर के आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन को जागना होगा और कार्रवाई करनी होगी। क्या है तस्वीरें नाले को लेकर के, नाले के ढक्कन को लेकर के, वो आपको हमने दिखाई। आगे प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है तो देखने वाली बात होगी।